जनाब आप फेसबुक के ऊपर आ जाएं और फेसबुक के ऊपर मैं आपको इनवाइट करता हूं तो आप एक्सेप्ट करें। जी जनाब जाहिर साहब आप कितने बजे आ रहे हैं जल्दी बताएं, मैं अभी लाइव हूं और लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी कारी साहब मैं सिर्फ मदीना शरीफ आया हूँ ना डायरेक्ट। कारी साहब पूछ रहे हैं कि आपने हलक नहीं करवाया, तो अभी मैं मदीना शरीफ में हूँ और अभी होटल पे हैं अपने, हरम शरीफ से बाहर आ गए हैं क्योंकि इसके साथ मैं जाहिद कज़्ज़ाब के साथ डिबेट करना चाह रहा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि हरम में इसकी आवाज़ भी जो है ना सुनाई दे। ठीक है, तो इस वजह से मैं हरम से बाहर आया हूँ। उसके मैसेज आए हुए थे, अभी उसने मैसेज मेरा सुन लिया है, लगता है अभी आ जाएगा। तो अभी तो कल जाना है हमने इंशाल्लाह मक्का शरीफ। अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी मैंने देखा आप वॉच कर रहे हैं, मैंने इनवाइट किया आपको, आप जल्दी से आ जाएं, एक्सेप्ट करें। ये कह कर खुद मेरे नबी ने नहीं कनेक्ट हो गया। ठीक जी, आवाज़ आ रही है भाई? जी जी खान साहब आपने अभी हेलो किया है, आपको मैंने इनवाइट किया है इसके अंदर, तो आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको कहें कि ये एक्सेप्ट करें कैसे करना है, तो आप फिर यहाँ हमारे साथ शरीक हो जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे हम। और आपसे गुजारिश है मुझे कॉल ना करें, अभी कॉल आ रही थी, डिवाइस मेरे पास ये एक ही है जिसके ऊपर व्हाट्सएप भी है, तो मुझे कॉल ना करें और यहीं पे ही आप एक्सेप्ट करें और शामिल हो जाएं। अच्छा स्काइप चलेगा? स्काइप चलेगा? सब कुछ चलेगा। आप खान साहब आप स्काइप पे हैं, स्काइप पे हम ट्राई करते हैं। हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी हर जमाना। खान साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जाहिद खान, तो मैं आपको स्काइप के ऊपर अभी लेने लगा हूँ कुछ देर के बाद, तो स्काइप पे आप आ जाएं। आपको लगता है फेसबुक की समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, तो आप स्काइप पे आ जाएं। अभी दोस्त बैठे हैं, उनसे मैंने पूछा कि स्काइप चलेगा कि नहीं, वो कह रहे हैं चलेगा। अच्छा जी, अब आप ये फेसबुक है कि स्काइप? जी जाहिद साहब आपकी आवाज़ कम आ रही है, वॉइस कम आ रही है। फेसबुक है ये, अब ठीक है कि नहीं? ये स्काइप है, स्काइप है। यही मैं इसको कह रहा हूँ, स्काइप ये फेसबुक। नहीं फेसबुक को अभी आप छोड़ दें, फेसबुक को आप छोड़ दें, अभी आप स्काइप के ऊपर हैं। ओके सर, अच्छा जी फिर वो करते हैं वो आप फेसबुक के ऊपर अब आगे आप अपनी वॉइस बढ़ाएं, वॉइस कम आ रही है।
عمران بھائی موبائل اتنے نہیں رہ سکتا کسی طریقے کوئی کیمرہ بھی ہے لیکن تسی تھک جانا کوئی نہیں میں ہاتھ بدل لوں ہاتھ بدل لو گے اچھا جی زاہد صاحب آپ بولیں ذرا وائس کم ہے آپ اپنی سکائپ کی وائس کو بڑھائیں سکائپ کی وائس کو یا یہاں سیٹنگ کے اندر جا کر وائس بڑھ جائے گی سیٹنگ کے اندر وائس بڑھا دیں وائس کم ہے سکائپ کی وائس کو بڑھائیں چلیں چلیں ٹھیک ہے اب بولیں اب آواز کیسی پہلے؟ ٹھیک ہے اب تھوڑی سی بہتر ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شروع کیا جائے جی ڈیبیٹ شروع کی جائے اب کی جائے یہ آپ کا جو سعودی عربیہ میں ہے یہ عربی بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی جی یہ ساری پوری دنیا میں ورلڈ میں دیکھا جا رہا ہے Alles okay, du kannst herbleiben. یہ تھوڑا جا نا قریب کرنا ہے تاکہ یہ وائس پک کرے میری گل نہیں سمجھے میں نے میری صورت بھی ہے نا تھوڑا اتنے کر کے کرو گے نا اگر میں نے ادھر آنا ہے دبئی یا اس ملکوں میں ایک میسج دیا جا سکتا ہے انگلش میں آپ میسج دینا چاہتے ہیں اب تو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں آپ کے میسج تو نہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میسج ہو سکتا ہے سعودی عربیہ گورنمنٹ کا کیا میسج ہے یہی میسج ہے کہ جیسے وہ غلط ہے ان کے قائد اور میں دبئی میں آ بھی رہا ہوں بولنے دبئی والوں کو کہہ رہے ہیں آ کے آپ کے وہ غلط عقائد ہیں ان کے ہاں جی دبئی ایک سیکنڈ ہاں تو دیں آپ کون سا میسج ہے Okay. All what you are believing Saudi Arabia, Dubai, Qatar and Bahrain, you are absolutely wrong actually in your teaching actually. And when I am coming in Dubai, I want to give you more clear message as a prophet of God. Second thing I would like to say, what the hell you're doing with the Pakistani who are in your countries? They built your country and structure. You are the most satanic people. They're living as a modern slave in your country. And you should listen to this thing to change your message. Damn it, these people have done everything for you. And what the hell are you doing actually? They're living as a modern slave, 24 hours they are working for you. When I come into Dubai, I'm going to give you clear message. Thank you. اچھا جی دے دیا میسج جی یہ میسج آپ اردو میں بھی کر دیں ذرا کیونکہ اردو سننے والی دنیا بھی اس کو سمجھ لے اچھا یہ پیغام جو میرا ہے سعودی عربیہ قطر دبئی ان ملکوں کے لیے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط عقائد پہ ہیں نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ مسلمانوں کی سمت پہ چلتے ہیں اور سب سے جو بری حرکتیں یہ کر رہے ہیں پاکستانی قوم جو ہے جو مزدور ہے انہوں نے ان کے ملکوں کو بنایا اور وہ ان ملکوں کے اندر غلام بنے ہوئے ان کے اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے یہ خونی شیطانی لوگ ہیں اور ان کا مواخذہ میں کروں گا یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہ یہ جو سی قومیں ہیں یہ اپنے عقائد میں بھی غلط ہیں اور میں اللہ کا رسول بول رہا ہوں اور جب میں آؤں گا دبئی میں کلیئر میسج دوں گا ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ اور ایک ہمارے پاکستانی جو امبیسی ہے وہ سب سے ذلیل امبیسی ہے کہ اپنے شہریوں کی کوئی مدد نہیں کرتی اور میں دبئی میں آ رہا ہوں اسی طرح میں پاکستان میں بھی آ رہا ہوں 49 میں پاکستان میں آ رہا ہوں
اور میں وہاں کے اپنا لیکچر دوں گا، اور جس نے میرا کوئی بگاڑنا ہے وہ بگاڑے میرا۔ اچھا جی، دے دیا۔ اور وہ جو ہزاروں کالیں آ رہی ہیں مجھے، وہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہمیں یہاں تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ امبیسی جائیں اور جا کے کہیں کہ ہمارا جو نبی ہے وہ جرمنی میں ہے، اور وہ فرینکفرٹ میں جا کے سیاسی بنا لیں۔ سیدھی سی بات ہے، اور یہاں ان کی مدد کی جائے گی، جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور میری موومنٹ ہے خدا کی محبت کی موومنٹ، ہم انہیں اپنا لیٹر دیں گے۔ ہاں جی، دے دیا پیغام۔ اب میں بول لوں، اب میں بھی ایک میسیج دے دوں، ڈیبیٹ بعد میں شروع کرتے ہیں۔ اب میرا میسیج ہے، اور میسیج یہ ہے، زاہد صاحب یہ آپ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، یہاں دبئی کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اور دیگر جو عرب امارات ہیں، یہ ریاستیں جتنی بھی ہیں عرب ریاستیں ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہاں یہودی بھی ہیں، یہاں پر ہندو بھی ہیں، اور یہاں پر آپ کے جرمنز بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی گود کے اندر آپ بیٹھے ہیں۔ اور یہ ڈائریکٹ میسج جو ہے نا، آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں وہاں، تو کیا آپ ان کے لیے نہیں آ رہے؟ پہلی بات وہ جو ہے یورپین اور جرمن، ان کو یہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، اور میں خود وہاں رہا ہوں دبئی میں، یہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ یہ غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ انڈین ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کے تو یہ چومتے ہیں، ان کے تو یہ پیر چومتے ہیں۔ میں تو وہاں اپنا کئی دفعہ جا چکا ہوں دبئی کے اندر۔ یہ غلام قوم ہے، یہ ان کو غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے، پاکستانیوں انڈین کو، ان کے ساتھ تو یہ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو تو چوم چوم کے ان کے پیر ان کے ساتھ اپنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ میسج میں اپنا دینے لگا ہوں، آپ اپنا میسج بار بار نہ دیتے جائیں، ابھی سنیں توجہ سے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غلام ہیں، چومتے ہیں، آپ بھی تو پتہ نہیں ادھر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا چوم رہے ہیں۔ آپ کی فیس بک کے اوپر پروفائل میں ابھی جو لگی ہوئی ہے پکچر، ادھر جو آپ نے چما چٹی شروع کی ہوئی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ابھی ویڈیو کے اندر بھی وہ چما چٹی آپ کی دکھا دیں گے، آپ کیا کیا چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں، شاباش، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سلمان رشدی نے بھی بے غیرتی کی تھی، تو اس کو بھی بعد میں چما چٹی کا موقع مل گیا تھا، تو اسی کی روش کے اوپر آپ بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے نا وہ لڑکیاں دی گئی تھیں برہنہ قسم کی، اور وہ ہر چیز ان کی جو ہے نا واضح تھی، اور اس قسم کے وہ جو ہے نا سمجھ رہے نا آپ، جس طریقے سے آپ کی وہ یہ حلق جو آپ کا پنجابی میں اس کو گنج کہتے ہیں، گنج، تو گنج سنیں میرا میسیج سنیں، ابھی آپ نہ بولے، بعد میں آپ میسیج دیجئے گا۔ جیسے آپ کی یہ چمک رہی ہے نا، ویسے وہ ان کے بھی وہ چمک رہے تھے، اور جو ابھی آپ نے جو پکچر لانچ کی ہے نا، وہ لڑکی کو آپ نے جو جفی ڈالی ہوئی ہے، ننگی لڑکی کو، ہاں جی، اور اس کی وہ چما چٹی جو آپ کر رہے ہیں، تو اس قسم کی بغیرتیاں ہی یہ آپ لوگ کرتے ہیں سارے ملا کے، جتنے بھی یہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، اور سلمان رشدی کو آپ لوگوں نے بنا لیا اپنا ٹٹو، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میسیج آپ یہ تڑیاں لگا رہے ہیں، میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور آپ نے جو ابھی یوٹیوب کے اوپر آخری ویڈیو لانچ کی ہے اور مجھے ہٹ کی ہے، اصل میں مجھے ہٹ کی ہے آدھے گھنٹے کی آپ کی جو ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر 15 منٹ کے بعد جو آپ نے بغیرتی کی ہے نا، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا یہاں پہ کہ انسان کے بچے بن جائیں آپ، سمجھ آئی کہ اب نہیں، سیکنڈ نہیں، ابھی سنیں میری بات، آپ نے تو ویڈیو لانچ کر دی، اور ادھر جو ہے نا آپ بیٹھ کے مامے بن رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے بارے میں آپ نے ایک بھی بات کی نا، یہ کاٹ دیں یار، اب میرے بات چپ کریں، ابھی چپ کریں، پاکستان کے بارے میں ایک بھی بات کی، ہماری فورس کے بارے میں ایک بات کی، ہماری فوج کے بارے میں ایک بھی بات کی، تو ہم سے کوئی برا بھی نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ہماری فورسوں کو نہیں جانتے، آپ نے جو پاکستان کو ہٹ کیا اور پاکستان کی فورسز کو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ اپنی حد میں رہیں، ہم آپ سے مکالمات کر رہے ہیں، میری بات سنیں، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میرا میسیج ابھی آپ نے جو میسیج دیا ہے آپ سنیں چپ کر کے،
آپ یہ جو بغیرتی کر رہے ہیں آپ اپنی بغیرتیوں سے باز آ جائیں. میں صرف اتنا جواب آپ کو دوں گا. اور یہ جو آپ تڑیاں لگاتی ہیں نا تڑیاں لگانی چھوڑیں. ملک کے پاکستان کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور اس طرح کے جو مذہبی آپ نے پھر ہمارے قائد اعظم کے بارے میں آپ نے باتیں کی. ہمارے قائد اعظم کے بارے میں باتیں کی. آپ ابھی جانتے نہیں ہیں ظاہر صاحب جانتے نہیں ہیں آپ مسلمانوں کو پاکستان کو نہیں جانتے آپ اور پاکستانیوں کو نہیں جانتے آپ پاکستانی فورسز کو نہیں جانتے آپ قاتل ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی وہ میں آ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے تو یوں ہے وہ چومتے ہیں. اور یہ جو آپ لوگ جو ہے کیا اس کا نام ہے یہ جس قسم کی جو سوچ کو آپ فروغ دے رہے ہیں ظاہر صاحب وہ سوچ یہ ہے. میں ابھی میسیج تو پورا کر رہا ہوں اپنا میسیج. آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کا جوابات تو دے لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں نا. ابھی ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی ہماری. ابھی جو آپ نے میسیج دیا اس کا میں جو ہے نا رد کر رہا ہوں اور اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ لوگ یہ جتنے بھی سلمان رشدی ہے تسلیمہ نسرین ہے اور وہ یہ نا وہ آپ چاچے تائے کے ہیں نا سارے مل ملا کے برادر ہیں آپ کے برادر لوگ ہیں. ہاں جی یہ جو آپ نے کیا آپ نے جو کتاب لکھی ہے ابھی آپ نے میں اس سرزمین پہ میں جس سرزمین پہ ہوں اور میں آپ کے سامنے تو اس کا سرزمین کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں. آپ کا میسیج بات تو سنیں نا بات سنیں میری بات سنیں آپ. اب ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی آپ جواب دیجئے گا. جی تو یہ شیطانی تو کھیلیں گے پھر کبھی کھیلیں گے. تو آپ کو صرف اتنے ہی میں نے میسیج میں نے بھی دینا تھا لیکن چلے بات آپ نے شروع کر دی تو مجھے پھر یاد بھی آ گیا اس کے اوپر بات کر لیں. تو ہمارے پاکستان کے بارے میں فورسز کے بارے میں اور اس قسم کی یہ جو آپ تڑیاں لگا رہے ہیں نا اور مجھے پتا ہے آپ بہت بڑے آپ ٹیرورسٹ ہیں اور بہت ٹیرورسٹ ہیں آپ بہت بڑے ٹیرورسٹ ہیں آپ. تو مجھے پتا ہے تو آپ یہ جو اب کھلی دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ آپ باز آ جائیں. آپ ہماری فورسز کو بھی نہیں جانتے پھر. ہاں جی ہاں جی ٹکنی کا ناچ نچانے والی ہیں ہماری فورسز. ہاں جی یہ جو یہ کپ پی رہے ہیں نا آپ جتنا بڑا کپ ہے اتنے بڑے ڈنڈے ہیں ان کے بعد اتنے موٹے ہاں اتنے موٹے. اب وہ منہ میں نہیں جاتے وہ کہیں اور جاتے ہیں. ہماری فورسز کو جانتے نہیں آپ تو یہ تڑیاں لگانی چھوڑ دیں. چلے بات شروع کریں. ڈبیٹ آپ نے کہا تھا کسی موضوع پہ کرنی ہے. ہاں موضوع کون سا موضوع ہے آپ جو مرضی لیں. ہاں جی کون سا ہے کس موضوع پہ کرنی ہے. آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ کہا تھا کہ کوئی ایک موضوع ہے جس پہ ڈبیٹ کرنی ہے. تو وہ پہلی ڈبیٹ تو یہ تھی نا چل رہی تھی اپنا پاکستان کے بارے میں اور میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بدترین مخلوق جو ہے یا تو مدعا ہے یا اس ملک کے سربراہ ہیں. اور اب جو میری ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پیغام دیا ہے اب کہ جتنے میرے ماننے والے ہیں وہ ادھر آئیں سیاست نہ لیں. اور میں پاکستان بھی آ رہا ہوں پاکستان آ کے بولوں گا. یہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں یہ جرمن گورنمنٹ کا میں شہری ہوں جرمن سٹیزن. اور جو آپ نے بگاڑنا ہے میرا وہ بگاڑ لیں آپ. اور وہاں آ کے میں اپنا لیکچر دوں گا سارے مذہبوں کے اوپر. تو یہ جو ہے نا آپ یہ باتیں کرتے ہیں یہ سعودی عرب یہ تو غلام بنانے والی قوم ہے. انہوں نے کھانا خراب کیا آپ لوگوں کا. آپ تو وہاں جا کے دعائیں کر رہے ہیں نا ان کو جا کے ملے دبئی کے اندر سعودی عربیہ قطر کے اندر پاکستانیوں کا کیا حال ہوا ہے. ان کو جانوروں کی طرح انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اور پھر یہ باتیں کر. ان کے ملکوں کو بنانے والے کون ہیں پاکستانی انڈین یہ کون ہے جنہیں یہ تھرڈ نیشن کہتے ہیں. تو پیغام اب جو ہماری ڈبیٹ چلے گی وہ چلے گی. اچھا آپ نے یہ کہا کہ اس پہ لگا ہوا ہے یہ اپنا فیس بک پہ میں نے لگایا ہوا ہے وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. بغیر تو شرم کرو وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. کوئی بھی اپنا ننگا نہیں ہے وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. ابھی میں پاکستان میں نہیں ہوں میں ادھر ہوں. یہاں ہوتا تو میں وہ تصویر کا پرنٹ آؤٹ اپنے پرنٹر سے نکال کے نہ دکھاتا. وہ خاندان کے لوگ ننگی لڑکیاں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں. ایک کو تو بغل گیر ایسے ہوئے ایک چمہ چٹی شروع کی ہوئی ہے.
बगैरती आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? आपकी बगैरती हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपने औरतों का गुलाम आपके बनाया खान औरतों को गुलाम क्या बनाया हुआ है? औरतों को, हाँ जी, गुलाम बनाया हुआ है। अरे, शादियां करते हैं। मुझे बताएं, वो जिसको आपने जफ्फी डाली है वो कौन थी? वो क्या लगती है आपकी? मेरे खानदान के लोग हैं। खानदान की क्या लगती है आपकी? चाची ताई कुछ तो लगती होगी। तुम भी शादियां डालो। बताए तो सही ना, बताए। देखिए, आपने एक पिक्चर लगाई है ना, आप कह रहे हैं मेरे खानदान की है, आप कह रहे हैं ना, वो बता दें। आप क्या शर्माते हैं आप? आपने तो जब सारी दुनिया को दिखा ही दिया तो बता भी दें। पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, तुम जानवर किस्म के लोग हो। तुम उनको कत्ल करते हो, तुम उन पर जुल्म करते हो। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां रखी। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो कभी कोई जो है ना, वो आप जैसा शैतान बंदा आ जाता है, वो कर देता है। वो पाकिस्तान बहुत महफूज मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया से ज्यादा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सुकून, अमन। ये सऊदी अरेबिया में अमन, अमन का गहवारा। सऊदी अरेबिया अमन का गहवारा, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान अमन का गहवारा। ये मुल्क वो है जो अमन के गहवारे हैं। ये जो बगैरतियां होती हैं कभी 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 वो आप जैसे ही लोग करते हैं बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को बदनाम करने के लिए। तुमको घरों में जेल में रखा हुआ तुमने, है? कोई आजादी नहीं दी। हाँ, अभी तक बैठे हुए हो। वो क्या उनको इस तरीके से वो नंगा करके ले आए और जफ्फियां डाल डाल के फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगाएं, ये करें? ये चाहते हैं आप? रोजाना तजाक फेंकते हो, है? तुम सिर्फ बातें करना चाहते हो। पाकिस्तान जो है सबसे खाना खराब हो चुका है इस मुल्क का। बैठ के बातें करती हो। वहां ना कोई कानून है, ना जंगल का कानून है अपना। औरतों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है वो तुम कर रहे हो। और जाहिर साहब, ये आपकी इन बकवासात को सुन के कोई भी यकीन नहीं करने वाला। औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अब मतलब ये कि आप इस किस्म के ये जो एक काम करते हैं उसके ऊपर पर्दे डालने के लिए, लो जी पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। मिर्जा कज़्ज़ाब भी तो यही करता था। वो जो ड्रामेबाजी करता था, वो शराबें खुद पीता था, ऊपर से कहता वो फलां बंदा भी तो पीता है। जना खुद करता था, ऊपर से कहता फलां बंदा भी तो करता है जना। मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है जी। वो बगैरतियां जो उसने 10 किस्म की लड़कियां अपने पास रखी हुई थी, वो उनके साथ वो जो करवाता था, हाँ जी। तो वो आगे से आज तक मर्ज़ई यही चीजें छुपाते हैं। वो फलां मौलवी ने भी तो ऐसे किया। अच्छा, फलां मौलवी ने अगर किया, सुने, फलां मौलवी ने किया तो ये चीजें तुम लोगों के लिए जायज हो गई हैं? बताएं। अहमद कादियान तुम्हारे जूतों पर फोड़ा बन चुके हैं। हाँ, वो तो एक नंबर का कज़्ज़ाब था, आपसे भी 2 हाथ आगे। खुजाते रहेंगे और आप अपना पूरा दिल का जोर लगा रहे हैं। तुम कख भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान यूरोप में वो जमात फैलती जा रही है, पाकिस्तान में वो जमात फैलती जा रही है। तुम बैठ के बातें करते हो छापे लगा के गुजरावाला के अंदर, है? तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं यूरोप के अंदर। तुम ये क्या बातें कर रहे हो अपना, है? तुम्हारा कोई असर ही नहीं यूरोप के ऊपर किसी मुल्ला का। तुम्हें देख के तो वो घबरा जाते हैं। आगे जमात फैलती जा रही है। जर्मनी के अंदर अभी मैंने सुना है, जर्मनी में उसे लीगल कानूनी तौर पर जैसे उनकी असहायत है वैसे उनको इख्तियार किए गए हैं। तुम क्या कर सकते हो उनका? तुम किस दुनिया में बचे हो? ओए, अभी अमन ने वो बंद तो कर दी हुई है, कब की? कहाँ फैल रही है? कहाँ कब की? वो मिर्जे की भी कर दी है तो मर्जियों की भी कर दी है। अब बताए ना, वो बेचारों की वो कब्र ही नहीं खुल रही तो आप कह रहे हैं वो फैल रही। कहाँ फैल रही? मैं आपको जर्मनी में कानूनी तौर पर जैसे ईसाइयत जो टैक्स नहीं देती, ईसाइयत के इख्तियारात है, वही इख्तियारात अभी जो से हैं उनको मिल चुके हैं अहमियत को। तुम क्या बातें कर, किस दुनिया में बैठे हुए तुम? हम इसी दुनिया में ही हैं, इसी दुनिया में ही हैं। देखिए आप कहे सऊदी अरेबिया, वहां जाके रोज हो जाएंगे और मिर्जा कज़्ज़ाब पूरी जिंदगी शोर डालता रहा और वो उसके खलीफे शोर डालते रहे। आज मर्ज़ई, आप जैसे जितने भी मर्ज़ई हैं जी, एक आप मर्ज़ई, एक वो दूसरे जनाब मर्ज़ई जो MTA के ऊपर बैठते हैं वो भी शोर यही डाल फैल रहे हैं, उधर फैल के। जब कभी कोई जनाब ढूंढने को निकलते हैं तो एक भी नहीं मिलता, एक मर्ज़ई नहीं मिलता कि किस दुनिया के कोने खांचे में रहते हो आप लोग मियाँ, कहाँ रहते हो? छुपते हो, इतना डरते हो 10 पर्दों के अंदर। और बात सुनो, मर्ज़इयों के साथ जब बात होती है वो कहते हैं तुम लोगों ने हमें काफिर करार दे दिया है, ये है वो। मान लिया यहाँ पे तो तुम्हें डर है, खौफ है, यहाँ छुप के रहते हो। अब आप अपने खौफ का आलम देख लो, जर्मनी के अंदर रह के आप अपना पता नहीं बताते दुनिया को।
ओए ये है इस्लाम का असर रसूख, ये है इस्लाम का असर रसूख, ये है इस्लाम का डर और खौफ आपके दिलों के अंदर जो रच बस गए है। ओए आपके दिलों के अंदर दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, आप समुद्र की तहों के अंदर भी चले जाओ, मुसलमान आप लोगों को चुन चुन के अच्छा आप करेंगे जो मेरा बिगाड़ना। अब वो बिगाड़ेंगे ना, वो बिगाड़ेंगे, वो क्या बिगाड़ेंगे, आपको पकड़ के हम तबलीग करेंगे, समझाएंगे, वो 7 समुद्रों के अंदर भी जाके समझाएंगे कि अल्लाह के बंदे इंसान बन जाओ। मैंने किसी आपकी बुरी डग पे पैर रख दिया कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है? बड़ी तकलीफ हुई है मुझे, तो बड़ी तकलीफ हुई है। 7 कमरों के अंदर रहते हो जाहिर साहब आप। हमारी ये चौथी 5वीं डिबेट, आज तक आपने अपना पता नहीं बताया। आप कहते हो मैं उधर दुबई आ रहा हूँ, सऊदी अरेबिया आ रहा हूँ, और यहाँ तो आपको यहाँ पे आके तो आपने जनाब ये जो आप ड्रामेबाजी करते हैं, आप कभी भी यहाँ तक का नाम तक नहीं लेंगे, आना तो बड़ी दूर की बात है। मैं शर्तिया कहता हूँ, लिख ले मेरी बात, ये ऑन दी रिकॉर्ड, कभी भूल के भी आपने वीजा भी लगवाने की कोशिश की ना, इधर ये दुबई है, कतर है, तो ये सऊदी अरेबिया वगैरह की बात करते हैं आप, और पाकिस्तान की आप अभी कह रहे थे मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ, भूल के आपने। इस तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और गवर्नमेंट जो है वो मुझे वेलकम करेगी। 31 तारीख को आ रहे हैं पाकिस्तान आप, इसी 29 मार्च को 29 मार्च में पाकिस्तान जर्मन शहरी हूँ। अच्छा, ठीक है, आए देखें, आपका वेलकम करते हैं, आपको समझाएंगे, बैठ के समझाएंगे। एम्बेसी के मुताबिक मेरा लेक्चर होगा। कहाँ लेक्चर होगा? कहाँ लेक्चर होगा? हम भी सुनने आएंगे आपका लेक्चर। और आप अगर तुम्हें तो पूछे कोई नहीं, जर्मन गवर्नमेंट तुमने तो मुमताज कादिर को भी नहीं बचा सके कितने इकट्ठे होकर, तुम बातें करते हो। गवर्नमेंट ने फिर उसको अपना हैक कर दिया। नहीं, आप कहाँ आ रहे हैं? आप अपना एकदम आप टर्न ले लेते हैं, कोई समझ नहीं आती आपकी। आप आ कहाँ रहे हैं? कहाँ लेक्चर है? एम्बेसी में आ रहा हूँ, इस्लामाबाद एम्बेसी में 29 तारीख को आपका लेक्चर है। जर्मन एम्बेसी में आपका लेक्चर है, इसको आप लाइव लेके आएंगे, ठीक है? लाइव। मैंने तो वहां लेके देना, बाद में मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, भेज क्या दो, लाइव आए ना, लाइव आए, पता चले हमें भी। तो आप आए कर, झूठ तो आप बड़ा बोलते हैं ना, मिर्जे गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब की तरह, 1 नंबर के फ्रॉडिये हैं आप। तो आपका क्या पता, आप झूठ बोलते हैं, हमें यकीन नहीं है आपके ऊपर। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आपके जूतों पे लाते मारेगी, आप कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ सकते वहां पे। तो कौन जूते मारेगा आपको? पाकिस्तान गवर्नमेंट आप जूते मारेगी। हमें मारेगी? वो क्यों? मेरी तो वो प्रोटेक्शन करेंगे, वेलकम करेंगे। वो कौन सा हार पहनाएंगे आपको? प्रोटेक्शन आपको मिलनी है। हाँ जी, कौन सा हार पहनाएंगे? गाड़ी आके लेने के लिए आएंगी। क्या कर सकते? चले, ठीक हो गया, अभी डिबेट भी तो शुरू करें। अभी ये तो आपकी आनियां जानियां और छोड़नियां काफी हो गई हैं, बड़ी छोड़ ली आपने, तो डिबेट शुरू करते। वो किताब के बारे में आपने पूछना है, उसके मतलब बड़ी बातचीत करनी है, जो क्रिमिनल एक्ट प्रॉफिट मोहम्मद आपने अस्तगफिरुल्लाह उस किताब को जी पढ़ी है मैंने, और मेरी तो जुर्रत नहीं बढ़ रही कि उसके 10 सफ़ों से आगे मैं बढ़ूं। मेरी जुर्रत ही नहीं बढ़ रही, मेरे जज्बात मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे। उसके पहले मैंने वही 10 सफ़े ही पहले जो है ना, तो आगे। अच्छा, आप मुझे बोलने दें या 2 मिनट आप? जी, पहले आप बोल लें, किताब के ऊपर गुफ्तगू करनी है। आपने कहा था कि जी आप 2 मिनट आपके पास है, 2-3 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, 3 मिनट आपके पास है। आप जो ना उस किताब किताब हाथ में ले लें और उसका पहला सफ़ा जो है ना पढ़ें, उसको पढ़ना है आपने, और उसको उर्दू ट्रांसलेट करनी है, करें। लगता है अभी पढ़ाता हूँ आपको। ये वक्त आ गया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कमाल होती है, प्यास बड़ी लगी। इस्लामी हुकूमत
जोर लगा लगा के थक गए। और फिर आप ये भी नहीं देखते कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कानून, वो आपके मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। छोड़े, कानून तो उसका देखे पहले। उसने लिखा हुआ कि ना कोई इंडियन, ना कोई मुसलमान रहेगा, ना कोई हिंदू रहेगा, सब इस कानून के इक्वल बराबर शहरी होंगे। और चलें आप छोड़ें, मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ें, आप किताब की तरफ हैं। ओके, मैं पढ़ता हूँ आपको, पहला सफा पढ़ देता हूँ, ठीक है? पहला सफा पढ़ेंगे और साथ उसकी उर्दू करेंगे आप। हाँ, अभी कर दो, अभी आप अभी तक कच्चे किस्म के नबियों से मिले हैं। अभी शराब क्यों पीना यार? जाहिर साहब आप शराब कौन सी पीते हैं? नहीं बताएं तो सही ना यार। नहीं ऐसे तो नहीं ना करें आप। अपनी वाइन का नाम बताएं। वाइन मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुम कसम किसकी? आपने ये लाश की खानी है? ओके, ये लाश झूठा है, 1 नंबर का छोड़े, उसकी कसम नहीं होती। उसकी जल्लाद कहते हैं, ये तो आप फिर बेइज्जती करते हैं तौरात की, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि एक उसने लिखा है ये लाश का। इब्रानी, जो अब हम कहते हैं हिब्रू इंग्लिश में, अब्रानी जुबान में उन्होंने जलाश एक नाम दिया हुआ है खुदा को। और नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे ये वो मौजू ये लाश पे नहीं, अभी पढ़े वो अपनी बुक का पहला सफा पढ़े और उसकी उर्दू ट्रांसलेट करें। छोड़े। The criminal act of Prophet Muhammad. अस्तगफिरुल्लाह। This book is written, अब आप अस्तगफिरुल्लाह हल्का पढ़ें ताकि मैं पढ़ सकूं। This book is written with the deep desire of Prophet Muhammad. तो ये किताब लिखी गई है क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा है, मोहम्मद ने पूछा कि मैं ये किताब लिखूं। Because since about 1400 years he lived under very difficult circumstances. 1500 साल गुजर चुके हैं और रूह की दुनिया में बड़ी तकलीफ में बैठे हुए हैं मोहम्मद, और चाहते हैं कि और पैगाम दें, स्पिरिचुअल मैसेज टू द इस्लाम एंड द वर्ल्ड, और वो चाहते हैं अपना पैगाम दें इस्लाम को और इस दुनिया को। थ्रू मी एज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसलिए मेरे जरिए ही रिसीव द अपॉर्चुनिटी टू कन्फेस व्हाट ही वेंट रॉन्ग इन इस्लाम। तो मेरे जरिए वो बातें बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर और कुरान में जो बातें लिखी हैं अपनी तरफ से, वो खुदा की तरफ से नहीं थी। कन्फेस व्हाट वेंट रॉन्ग इन इस्लाम, और क्या गलत हुआ इस्लाम के अंदर, एंड हिज पर्सनल लाइफ, और उसकी जाती जिंदगी के अंदर। इन इस्लाम एज इन क्रिश्चियनिटी अपीयर्ड मेनी सेंट, जैसा कि हदीस और कुरान में गलतियां हैं, वैसे ही तौरात और इंजील में गलतियां हैं। बहुत से जो है मौलवी, मुफ्ती, सूफी, ये लोग आए हैं इसी तरह अपना क्रिश्चियनिटी में, और वो जब भी आते हैं सपनों में, ये वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो चेंजिंग करते, तब्दीली, तो ये ईसा को और मोहम्मद को कहते हैं कि शैतान आया हुआ था। बोथ इस्लामिक एंड क्रिश्चियन सेंट आर ब्लॉक ऑफ द कुरान एंड बाइबल। दोनों किस्म के जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, वो बाइबल और कुरान के कीड़े बन चुके हैं। एंड ऑल्सो ऑफ मोहम्मद एंड जीसस, वो मोहम्मद और जीसस जो है, फरिश्ते जो हैं, उनको नीचे भेजते हैं आने बरसत से, जाओ और अपनी अमूदों को ठीक करो, क्योंकि वो गलत अकायद के ऊपर हैं। और वो गलत अकायद किसने पैदा किए हैं? ईसा ने किए हैं, मोहम्मद ने किए और दूसरे नबियों ने किए हैं। This overwhelming love of their founder made them so blind. जिस किस्म का इश्क मुसलमान करते हैं, जिस किस्म का इश्क ईसाई करते हैं अंधे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और मोहम्मद और ईसा जो है आलम अरवा में तकलीफ में है, दुख में है, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि खुदा की राहें ठीक हो। Many times heaven revealed the saint of both. मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। The founder and what is wrong in the Bible. ये जो सूफी आए हैं, जब उनको सही पैगाम दिया गया तो उन्होंने उस पैगाम को छुपा लिया। उसकी वजह ये थी कि वो झूठे और अंधे इश्क में मुब्तला थे। When they opened their holy books, they found many contradictions
इसी तरह कुरान और हदीस में बहुत से तजादात हैं. In the heavenly revelation, they conclude that those revelations did not come from heaven but from Satan. और इसी तरह बाइबल और तौरात में, इसी तरह कुरान में बहुत से पैगाम जो हैं वो मोहम्मद और ईसा की अपनी सोच है और शैतान ने उन पर असर डाल दिया है उन पैगामों के अंदर. So they conclude that those revelations did not come from heaven but from Satan. ईसा और मोहम्मद ने मुझे बताया है कि वो गलतियां हो चुकी हैं. वो जो दिल में उतारा गया था तो हम समझे वो गलत और वो सही पैगाम जो है वो फरिश्तों और खुदा की तरफ से नहीं था. And become the standard and all the revelation which do not tell the Bible and holy ये कुरान. तो जब ये ना होली कुरान है, मुकद्दस कुरान है, और ना ही बाइबल जो है वो मुकद्दस बाइबल है जो खुदा की तरफ लिखी गई में बहुत सी गलतियां हैं. Must come through Satan. और ये मिक्स हो चुके हैं नबियों के ख्यालात के मुताबिक. Okay. In this way, in thousands of years, neither in Islam nor Christianity reformation could take place. इसलिए 1500 साल इस्लाम को हो गए हैं, 2000 साल ईसाईयत को हो गए हैं, और दोनों में कोई इस्लाह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इधर भी और उधर भी ये सब अंधे मौलवी मुफ्ती हैं जिन्होंने खाना खराब किया हुआ और ब्लॉक कर रहे हैं. In this case, Satan has played the best chess and deceived the truth with their own weapon. और इस शैतान जो है ये दाखिल हो चुका है मुफ्तियों और उधर भी मुफ्तियों में, और वो पैगाम जो है असल वो इस्लाम का नहीं दिया जा रहा. God is a living God. खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, और ये गलत बात है कि ला नबी अबादी that no prophet can come after Muhammad. ये मोहम्मद की अपनी सोच थी और वो चाहता था कि इस्लाम के अंदर कोई नबी ना आए. His kindness and help are still there in our present, and God is still speaking to mankind, and prophet will be continue on this earth, and they will be continually with us on the kingdom until the kingdom of God established. हत्ता के वो दुनिया आ जाए जिसका खुदा ने वादा किया है कुरान में और तौरात में और अंजील में कि जमीन के वारिस उसके मोहब्बत करने वाले होंगे. इबादत गुजार नहीं, इबादत जो है ये इसका जो फल है वो मोहब्बत इलाही है. Substantially on earth, God is not a dead God. खुदा कोई मरा हुआ खुदा नहीं है. Who spoke only with Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus और मोहम्मद. खुदा कोई मरा हुआ खुदा नहीं है कि उसने सिर्फ बात की है आदम से, नोआ से, मोसेस से, जीसस, ईसा से और मोहम्मद से. ये झूठ है. In the past, he did not die. He still living God. वो अभी तक जिंदा है and speaking direct, and now the truth. He is also speaking in our time. और हमारे जमानों में भी वो बोल रहा है. और मेरी जो किताबें हैं और ये सिर्फ एक सफा ये ना भी एक ही सफा पढ़ा मैंने. अब दूसरा सफा शुरू कर. नहीं दूसरा ना करें, सिर्फ एक सफा. तो एक आई क्योंकि मेरे सामने किताब नहीं खुली, मुझे नहीं पता. आप पूरी किताब की तलावत ही ना शुरू कर दें इधर. ये किताब है फिर और अब वो मेरे पास भेजी है आपने. चले अभी मैं बात करूंगा, अब आप खामोशी से सुनेंगे. आखिरी बात की ये सुलेमान रुश्दी की किताब नहीं है. इसमें से अगर मुझे कोई चीज प्रूव कर दे सुलेमान रुश्दी की तो मैं आपको मान लूंगा. मैं बात करने लगा हूँ, मेरा टाइम है. इस पूरे सफ़े के अंदर या जितनी भी आपने ये अपनी बकवासात जो है ना यहाँ पढ़ के सुनाई हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मरकज़ी है कि मुझे मेरे खुदा ने बताया है कि ये तौरात भी झूठी है, ज़बूर इंजील ये झूठी है, कुरान भी झूठा है, सारे नबी जो है ना झूठे हैं, तो फलां चीज़ सब मनसूख हो गया है. ये जितनी भी बला 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 आपने कहा कि वो सब मनसूख हो गया, तो ये मेरे खुदा ने मुझे असल में बता दिए. क्या नहीं, क्या ये नहीं कहा ये पूरे सफ़े के अंदर? नहीं, मैंने ये कहा है कि जो मज़मून है कुरान में अंजील में गलतियां हैं. ठीक है, ये आपने कहा है. चले ठीक है, कोई बात नहीं. ये कहा आपने कि कुरान के मजमून के अंदर गलतियां हैं. ठीक है, आपने ये कहा कि कुरान के मजमून. ठीक, चले कोई बात. कुरान की पहली गलती बताएं कौन सी है? कुरान में लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं.
अब आते हैं हदीस की तरफ। कुरान पे ही रहें। आपने ये कहा कि स्टेटमेंट ये दी कि कुरान के अंदर गलतियां हैं। पहली गलती आप कुरान की, हदीस को छोड़ दें, हदीस की बात नहीं। एक्शन हो रहे हैं जो वो हदीस में है। भाई ये देखे, हो रहा है। बात सुने, आपने अभी क्या कहा कि कुरान की गलतियां हैं। अब मैं आपको तजाद बता रहा हूँ ना, तजाद क्या है? तजाद नहीं, गलती कुरान की बतानी है आपने। तजाद मैं आपको बता रहा हूँ पहले। मुझे सिर्फ कुरान के अंदर ही रहे। ला इकराहा फी दीन के अंदर कौन सी गलती है? लिखा हुआ है कि मजहब में जबर नहीं। ठीक है, हदीसों में ये लिखा हुआ है कि जब तक एक शख्स जो है हदीस के अंदर आपने देखे, इस सफ़े की बात हमने की है और आपने कहा कि नहीं मैंने ये कहा है जी कुरान के अंदर गलतियां हैं। ठीक है, बात आपने हदीस नहीं लिखा, हदीस नहीं कहा। आप हदीस की मिसाल क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि मैं पहले आपको तजाद बता दूं। इसके बाद तो फिक़ह की किताबें आ जाएंगी, तो इसके मैं तजाद- बाद दीगर उलमा की किताबें आ जाएंगी, आप वो भी उसके अंदर पे निकाल के देंगे। आप कहेंगे उसके अंदर भी ये भी हम निकाल के देते हैं। बात तो आपने कुरान की है। देखो तजाद ये है कि एक तरफ कुरान पेश कर रहे हैं मोहम्मद और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके मुखालिफ बात कर रहे हैं। और वो ये कि एक शख्स भी जब तक इस्लाम नहीं लेके आएगा ये जहाज जो है उसके साथ उतर रहेगा। ये तो तजाद हो गया। अब आप कहते हैं कुरान जो है वो कामिल किताब है, इस पे भी आ जाए। अच्छा एक मिनट और, बस 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 इधर ही रहे, इधर रहे। अभी मुझे ये बताएं, ला इकराहा फी दीन के अंदर कौन सी गलती है? भाई मैं बता दूंगा कि पहले कहा जा रहा है कि मजहब में जबर नहीं है। ठीक है, हदीस में आया कि आखिरी बंदे तक आपने जिहाद करना है। आपको गलती कहाँ महसूस हुई, हदीस के अंदर के कुरान के अंदर? भाई ये दोनों हाथ ये हैंड टू हैंड है। मोहम्मद उधर कुछ बात करते हैं, इधर कुछ बात करते हैं, एक्शन इधर लेते हैं, बात उधर करते हैं। जाहिद साहब आपको मैंने कहा था आप जो शराब पीते हैं उसको बदलें। आपका शराब आपका दिमाग दिन ब दिन खराब कर रही है। आपने अभी स्टेटमेंट दी कुरान के अंदर है गलतियां। अब ला इकराहा फी दीन के अंदर गलती है या उस हदीस के अंदर गलती है, ये आपने बात बतानी है। आपको मैं 10 दफा कह चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पीता। अब मैं ये लफ्ज आपको भी कह सकता हूँ कि आप चरस पीते हैं और आप मुझे कहेंगे कि मैं नहीं पीता। मुझे चाहिए कि मैं आपकी बात पर यकीन करूं। आपके अच्छा चले नहीं पीते आप, चले मुझे ये बताएं, ला इकराहा फी दीन के अंदर गलती है या उस हदीस के अंदर गलती है जो अभी आपने बोली, जो आपको महसूस हो रही है? आप तो मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह कल में शक की, क्या तूने उसका दिल फाड़ के देखा था कि वो झूठ कलमा बोल रहा था? ये तो अभी मैं सवाल दे चुका हूँ, कह चुका हूँ कि मैं कसम खा रहा कि मैं नहीं पीता और फिर भी मुझे झूठा कहे जा रहे हैं। अगर मोहम्मद आज होते ना तो तुम्हारे जूतियां मारते, लानत देते। क्या तुमने कहा? वो कहते चले गए अल्लाह कल भी शकी ही, अल्लाह कल भी शकी ही। तुमने उसका दिल फाड़ के देखा था कि वो झूठ बोल रहा था? तो तुम तो खुद अपनी सुन्नत पे नहीं अमल कर रहे। खुदा किया करो तुम। बात पे रहे, मैं आपको हर चीज का जवाब दे सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आपने अभी दो चीजें पढ़ी हैं, आपको गलती कहाँ पे महसूस हुई है, कुरान के अंदर या हदीस के अंदर? मैं एक बात करूं और उसके बिल्कुल मुखालिफ करूं, ये है गलती सबसे बड़ी। मोहम्मद कुरान में जब ये कह रहे हैं तो फिर ये ना कहे ना, मरते वक्त तक कह रहे हैं कि अरब के अंदर दो मजहब ना रहे। ये तो जबरदस्ती हो गई थी, सिर्फ इस्लाम रहे। जब ला इकराह दीन है तो फिर हर मजहब को इजाजत दे दी जाए अरब के अंदर। उधर कुछ इधर कुछ, इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन बिलीफ एंड द वर्ड। मैं आपको सिर्फ यही पेशकश कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कामिल है कुरान, मुकद्दस कामिल है। कुरान तो कामिल नहीं है, कुरान अपना खुद ही बयान करता है। अली इस्लाम मीन ज़ालिकुल किताबी, ये राह दिखाती है, हुदल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकीयों को राह दिखाती है। तो आपने कैसे कह दिया कि कामिल है? कामिल तो जब होता है जब हर चीज को, हर शर्त को राह दिखाती है कुरान है। तो आप आपका कुरान खुद ही कह रहा है कि ये कामिल नहीं है, बल्कि राह दिखाता है उनको जो मुत्तकी है, जो ईमान ले आए हैं। हर खैर को राह नहीं खाता। तो ला इकराहा फी दीन के अंदर आपको गलती कौन सी महसूस हुई? सलमान रुश्दी ने भी इस किस्म की बगैरतियां की थी अपनी किताब के अंदर। वो भी मेरे सामने होता तो मैं उससे ये सवाल करता। आज उसका छोटा भाई मेरे सामने है और वो भी यही बगैरती दोहरा रहा है। इसलिए मैं उसके छोटे भाई से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ ला इकराहा फी दीन के अंदर कौन सी गलती है, वो मुझे गलती बताओ। चाहते हैं
दूसरे भड़कते आते हैं। तवात्तर के साथ कहा जा रहा है ला नबी अबादी, मेरे बाद नबी नहीं है। कुरान की मिसाल जाहिद साहब आपने दी है, मैंने नहीं। मुझे बताएं ला इकराहा फी दीन के अंदर कौन सी गलती है? एक बात पूछता हूँ, हदीसों को उठा के फेंको, फिर कुरान की बात करेंगे। तब तो बिल्कुल अलग कहो कि हम इनको मानते ही नहीं, फिर हम कुरान से उड़ाते हैं। तो अपनी आपने जो बकवास कुरान के बारे में कर दी, थोड़ी सी बकवास का दायरा कर वसी कर देते तो ये भी लिख देते कि हदीस के अंदर भी गलती है, तो फिर मैं हदीस के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेता। तो हर जगह आपकी गलतियां बयान कर रहा हूँ, जितनी भी गलतियां सब बयान कर रहा हूँ। फिर अपनी बात पे तो टिके कम अज कम, कम अज कम। ये झूठ बोला ना आपने, ये तो एक पहले सफे के अंदर ही झूठ बोल दिया आपने कि कुरान के अंदर गलतियां, और उसकी पहली मिसाल जो आपने दी वही आप जो है ना आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ला इकराहा फी दीन के अंदर कौन सी गलती है। भाई वो बात गलत हुई है, तो पहले आप बोला करें। मैंने तो बोल लिया, जवाब देना इसका। हाँ तो फिर आप बीच में रखने ना डाला करें। हाँ, ला इकराहा फी दीन के अंदर गलती निकालनी है, हदीस को बीच में शामिल नहीं करना। चलें बताएं। मैं बताता हूँ, जब कुरान एक बात कह रहा है तो उस पर सबसे पहले अमल कौन करेगा? मैं करूंगा, मोहम्मद खुद करेगा अमल, तो वही गलत हो जाती है ये बात। ला इकराहा फी दीन। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो इस्लाम मानते हैं रसूलुल्लाह को, उन्हें कैसे पता कि ये कुरान जो है वो खुदा की तरफ से उतरा है? उन पे ईमान लेके आए हैं ना, इसलिए ईमान लेके आए हैं कि कबूल किया कि ये खुदा की तरफ से है। तो अगर वो नमूना नहीं बनते, एक बात कहते हैं उसके खिलाफ कहते हैं, तो कुरान को कौन मानेगा? फिर कुरान में कहते हैं ला इकराहा फी दीन, और उधर कहते हैं कि अरब में 2 मजहब ना छोड़ जाए वफा के वक्त। और फिर यह कि अगर एक शख्स भी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इस्लाम तो मेरा जहाज उसके साथ उतर रहेगा, ये तो फिर मोहम्मद सबसे पहले कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, तो इन बातों को क्यों नहीं पेश किया जाए? ये कौन सी हदीस है? ये कौन सी हदीस है? ये कौन सी हदीस है? ये पीछे कोई सुअर की आवाज आई है। ये सुअर पाले हैं आपने अपने पास? नहीं, वो मकान के अंदर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सुराख, रजूलियत। अच्छा ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, करे ये मिर्जा भी यही करता था। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि क्या इसका नाम है, ये जो हदीस आपने बोली, हदीस ये एक बंदा भी जब तक ना रहेगा तो उसके साथ जिहाद जारी रहेगा, ये हदीस कहाँ पे लिखी है? ये हदीस जो है कुरान के अंदर, सॉरी कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीस के अंदर इमाम बुखारी के अंदर 74 के साथ है, आप पढ़े ना उसको। कोई एक रकमुल हदीस बताएं, एक रकमुल हदीस बताएं बुखारी के अंदर कहाँ है? अरे मेरे पास तो बुखारी इस वक्त नहीं है, नहीं तो दीवान उठा के ले आऊंगा मैं। तो बुखारी शरीफ के अंदर आप मुफ्ती एक शख्स हैं, आप क्या पता कि बच्चों की तरह से आपको पता ही नहीं। बच्चों वाली बात नहीं, बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं। मैं आपसे रेफरेंस पूछे, लड़ने वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, मुझे रेफरेंस दे दें। अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ईसाई, अच्छा ईसाई तो नहीं मानते मोहम्मद को, वो तो सीधा कह देते हैं कि शैतान है मोहम्मद, ठीक है। आप ईसाई नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते रसूलुल्लाह को, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इसके मुताबिक क्या कहते हैं? और यार जाहिर साहब, एक मामले पे रहा करें, जंप लगा के। पहले आपने कुरान के अंदर कहा कि कोई गलती नहीं है, उस बारे में पूछा तो आप जंप लगा के आ गए हदीस के ऊपर। अब मुझे आप जो है ना इधर ईसाइयों की तरफ ले आए हैं, क्या करते हैं आप? भाई मैंने आपसे इसीलिए पैटर्न क्वेश्चन किया ना कि फिर मैं कुरान की तरफ आ जाता हूँ। ये क्रॉसिंग क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ, छोड़ें आप, एक चीज पे रहा करें, आप मेहरबानी करें। मैं 10 तरफ आप जाते रहेंगे, 10 तरफ पकड़ूंगा, आप और नए 10 रास्ते तलाश कर लेंगे। आप पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, पूरी बोतल मुका देनी है आपने इस डिबेट के अंदर। तो ये एक बात सुने जाहिर साहब, बात सुने कि ये जो आपने कहा ला इकराहा फी दीन के अंदर गलती है, उसके ऊपर आपने मिसाल दी है जिहाद वाली, मैंने उसका रेफरेंस पूछा, आपने रेफरेंस भी कोई नहीं दिया। अब जवाब सुनने, मैं जवाब देने लगा। जवाब ये है कि इधर देखिए, ला इकराहा फी दीन आपने कहा ये गलत है, ठीक है जी, ठीक है जी, मान लेते हैं ये गलत है, मान लेते हैं। अब इसको सपोर्ट देने के लिए आपने लेके आए हैं हदीस
ये वाला कौन है इसको? तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना अब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ आखिर पढ़ के कुरान पे अब मेरी जो किताबें इस पे सबसे ज्यादा अमल करने वाला कौन है? आपकी किताबों पे, मेरे साथी है। आपकी किताबों के ऊपर अमल जो कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिना करते हैं। और जिस तस्वीर के अंदर पीछे वो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, वो लड़की ने वो पतला सा पहना हुआ था इधर, उसको क्या कहते हैं जो इधर लगाती पहनती हैं, वो अब कि बुरे वो पतले पतले चीजें नजर आ रही थी, बाजी हर चीज इसकी बहनें थी या बेटियां थी। अक्सर सुना जाता है। तो वो लोग जो वो ये करते हैं ना, असल में खंजीर के अंदर ये पाई जाती है कि खंजीर जो होता है ना, वो अपनी वाइफ के पास लाइन बना के ये आते हैं, लाइन बना के खंजीर आते हैं, तो लाइन बना के बारी बारी करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा जानवर भी नहीं कि जो अपनी वाइफ के पास किसी को आने दे, अपनी माता के पास। इसलिए खंजीर जो खाते हैं उनके अंदर ये पैदा हो जाती है उसाफ कि माँ बहन बेटी की उनको भूल जाती है। आप लोगों को वो चीज़ भूल चुकी है जी। अच्छा ये देखें, अब आप कह रहे हैं, अब हदीस का जवाब तो मुझे दें। हदीस की बात आपने की कि भाई जब तक एक बंदा भी ना रहे मुसलमान, एक बंदा भी ना हो जाए मुसलमान, जिहाद जारी रहेगा। इसका रेफरेंस आपने नहीं दिया। जिहाद का असल में मतलब होता है, जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना। कुरान के तलवार के जबरदस्ती, तलवार उधर लिखा हुआ है कि तलवार के साथ जिहाद जारी रहेगा। लाएं कौन सी हदीस है? लाएं कौन सी हदीस है? वो हदीस लाएं। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, वो हदीस लेके आए। देखें, सबसे बड़े बदमाश तुम बैठे हुए हो। तुमने मेरा एड्रेस छाप दिया फेसबुक पे, तुम काफिलों को भेज रहे हो। सबसे बड़े बदमाश तुम, वहीं तो नक्शे कदम पे चल रहे हो तुम अपना। जहाज जो है, इस्लाम जो फैला एक नंबर का डरपोक बंदा अपना तलवार के ऊपर। और जब इतने बड़े पंगे ले रहे हो, डरते क्यों हैं जाहिर मियां आप? क्यों डरते क्यों हैं आप? पंगे ले रहे हो इतने बड़े बड़े, तो आप डरने की क्या जरूरत है? फिर शेर बनो जरा। तो एक पता अगर लगा दिया जाए तो वो हवा टाइट हो जाती है आप लोगों की। मुबश्शिर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मंगल को जुमेरात को, जुम्मे को और हफ्ते को फ्रैंकफर्ट के अंदर मैंने आपके कानों में पता नहीं क्या मैं कुछ करूं कि आप सुनाई दे आपको। फ्रैंकफर्ट के अंदर कॉन्स्टेबल वाक़े हाफनहॉफ ट्रेन स्टेशन कहा जाता है इसे। कॉन्स्टेबल वाक़े जहाँ पे लोग बहुत तादाद में तफरीह करते हैं। मैं वहाँ किताबें देता हूँ, अपना लेक्चर देता हूँ, अंदर खड़े होके नहीं, बाहर। तो जिसने मेरा बिगाड़ना है, ये कातिल बदमाश गुंडों ने, मुमताज कादरी ने, ये इल्मुद्दीन काजी ने, वो कि मेरे बिगाड़ने का कुछ बिगाड़ना है। मैंने आपको बता दिया, मंगल को देता हूँ, जुमेरात को देता हूँ। वो अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, सुने तो सही ना, गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपके दरवाजे के बाहर मुमताज कादरी आ गए, बस 2 मिनटों में आप गए। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में, यहाँ लाइव डिबेट चल रही है, अभी आपकी खैर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब मैं खुद ही आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में अभी दरवाजे के बाहर मुमताज कादरी आ गया है। मैं कहता हूँ इनकी ऐसी की तैसी मुमताज कादरी। चलें, यहाँ अभी रुकें जरा, 2 मिनट वेट करें, टाइम नोट करें। मैं नोट किया हुआ है, अभी देखते हैं। इन बदमाशों को अपनी खातिर में नहीं लेके आता, इन लुटेरों को, इन टेररिस्ट को। ये है क्या? और ये मर के जहन्नम के अंदर मरने वाले हैं। और मैं तुमसे भी पूछता हूँ फिर एक बात, मोहम्मद ने तो अपने वक्त के नबी को कत्ल नहीं किया था, तुम कैसे हो गए हो कि तुम मुमताज कादरी को भेज रहे हो? इब्ने सबा, इब्ने सयाद वहीं रह के मक्का के अंदर या मदीने में उसने ये दावा किया था। अब ये गालों में ये पता मदीने में, और उसने कहा था, और ये हदीस में भी लिखा हुआ, फिर उसने पूछा, मोहम्मद गए, उन्होंने हाथ पे ठपका मारा, उसने कहा कि तू नबी है? उसने कहा हाँ मैं नबी हूं। फिर उसने कहा कि मुझे क्या समझता? उसने कहा तू अनपढ़ होगा नबी है। उसको तो बंदे को कहो दरवाजा खोले, जाके दरवाजा खोले, और दरवाजा खोले जल्दी, बाहर खोले दरवाजा खोले, खोले दरवाजा, छोड़े
इन चीजों को, इन وہ शैतानी میسج کر رہا ہے بندہ تھا میں دروازے تک آ جو ہی نا جلدی کرے دروازہ کھولیں کرو کرو دروازہ کھولیں جلدی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں دروازہ توڑ دیں گے نہیں تو وہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہیں رہنا بس میسج کر دوں اس کو دروازہ توڑے دروازہ توڑے شیطان تو ادھر آ میں تیرے چوتوں پہ بیت لگاتا ہوں دروازہ توڑے تو ہر کسی جھلک دکھاتا ہے عورتوں کے روپ میں پردے کے اندر فاجی قسم کا شخص تو کیا توڑے گا دروازہ میرا سوال یہ ہے کہ عمر نے کہا کہ رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کر پھر دوسرے دن آپ کھجوروں کی اوٹ لیتے ہوئے گئے اور ابن سیاد کچھ پڑھ رہا تھا بات تو وہیں پھر واپس لے آتے ہیں آپ کی یہ لگڑم پگڑم ختم نہیں ہونی مجھے پتہ ہے یہ بس آپ شروع ہو جاتے ہیں تو بس شروع ہی ہو جاتے ہیں لائک رہا فی دین کے اندر کون سی غلطی ہے یہ آپ نے واپس مجھے آئے ہیں ریورس لیں آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہم قرآن کے محافظ ہیں قرآن کے محافظ ہم حدیث کے محافظ ہیں ہاں جی اللہ کے حکم سے پاکستان تم سے چھڑوایا آپ صرف آپ لوگ یہی کہہ سکتے ہیں قرآن غلط ہے حدیث غلط ہے جب پوچھا جائے کہ کون سی غلطی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں قرآن چیلنج کر رہا ہے چیلنج اپنی حفاظت کا چیلنج کر رہا ہے الحمدللہ دیکھ لیا ساری دنیا نے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیا ساری دنیا نے قرآن کے اندر غلطی نہیں ہے الحمدللہ جو غلطی زاہد خان کو ملی تھی پہلی غلطی وہ ثابت ہی نہیں کر پایا کہ وہ غلطی ہے بھی کہ نہیں اس کو بندے کو خود ہی یقین نہیں ہے بھائی میں وہیں پہ آ رہا ہوں ہاں لیکن آپ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ جو کام محمد نے نہیں کیا تم بدماش بنے اب دیکھو کتنی بڑی بدماشی ہے تمہاری کہ دروازہ کھولو یہ کرو تم ڈاکو ہو چور ہو نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا نا میں تو مذاق کر رہا تھا وہ آپ کا حلق خشک ہو گیا اسی ٹائم چہرے کا رنگ ہی بدل گیا رنگ پھک ہو گیا تھا آپ کا ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب پتہ چل رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ بیچ میں سے بات کر رہا ہے اس کو سمجھائے پردوں کے پیچھے سے بات کر رہا ہے وہ تصدیق فراؤ تصدیق مان کون ہے وہ اس کی شکل دکھائے شکل دکھاؤ جی ادھر آؤ تھوڑا ایسی شکل ہے اور کتنی بگڑی شکل ہے شکل کی اور مجھے یہ بتائیں تم کبھی ملو نا پھر میں تمہیں بتاؤں شکل دیکھیں او بھائی میں تو کہہ رہا ہوں مبشر صاحب کو آنا اپنا بینک بن کے تم کو تو پتا ہے نا کہ ہمیں تو وہاں کا ویزا نہیں مل سکتا تمہیں تو پاکستان کا ملتا ہے نا تو ادھر آؤ نا یار ایک منٹ ادھر آ کے مجھ سے رابطہ کرو نا تم نے سنا نہیں ہے یہ تمہارا ٹکلا دیکھو میں کیسا سیٹ کرتا ہوں مبشر کی طرف تم ہمارے سامنے بھی کچھ ہوا ہوا ہے یار یہ ظاہر ایک منٹ ظاہر صاحب یہ ہیں مدینے کے کیلے یہ چینی ہے کہ کیلے ہیں یہ کیلے بڑے لمبے ہوتے ہیں یہ مدینے کا کیلا ہے اچھا میں چینا سمجھا تھا اچھا یہ کیلا ہے اور ایسا کیلا پاکستان میں بھی نہیں ہوتا میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ میں مدینہ مکہ میں کئی دفعہ گیا ہوں اور میں نے کیلے کھائے ہوئے یہ کیا آپ کھیلو اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو یہ کیلا میں آپ کو لازمی دیتا بھیج دیں نہیں بھیجنے والا نہیں ہے یہ دینے والا ہے اچھا میں بھی آپ کو یہاں کا کیلا دکھاؤں گا یہ کیلا کچھ بھی نہیں ہے اچھا جتنے پاکستانی ہیں ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا افریقہ کو کچھ نہیں ملتا وہ سب سے اچھی جو چیزیں ہیں وہ یورپ میں آتی ہیں دیکھو کتنی بڑی حالت پھر لا اکراہ فی دین کے اندر غلطی نہیں ملی کوئی لا میں اکراہ کہتا رہا ہوں یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس قرآن پہ سب سے بڑا عمل کرنے والا رسول اللہ ہے اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا لا اکراہ فی الدین پہ اور دوسری جی وہ حدیث یہ تھی کہ ہر انسان کو ہدایت دی جاتی رہے گی جب تک کوئی غیر ہدایت یافتہ نہ رہ جائے ہر غیر ہدایت یافتہ کو اس کو ہدایت دی جاتی رہے جی وہ یہی ہے حدیث لے آئیں ابو بکر نے فوجیں بھیجی یہ دیکھیں ابھی آپ نے ہاتھ جوڑے ہیں نا ہاتھ جوڑے ایسے مجھے معذرت کر رہے ہیں یہی تو کام کرتے ہیں آپ لوگ کو قتل کر دیا آپ نے
जबरदस्ती के तो यही तो काम कर सकते हैं आप, सिर्फ बहतान लगा सकते हैं जब हवाला या दलील आप लोगों से तलब कीजिए, कोई नहीं आप लोगों के पास, झूठे तरीन है आप लोग, कज़्ज़ाब है एक नंबर के। और मैं सामने मौजूद हूँ, मैं कोई हजारों मील दूर बैठा हूँ, इतना खौफ और डर आपके दिल के अंदर पैदा है मुबशर शाह का, मुफ्ती मुबशर का खौफ पैदा हो गया आपको, लर्जा तारी हो गया है, शलवार गीली हो गई है आपकी, समझ आई कि नहीं? हजारों मील दूर बैठा हूँ। पिछली वीडियो मैंने देखी थी आप सुने 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 देखें, बात सुने शर्म करें। हवाला आप कम से कम इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं, चौकों के अंदर खड़े हो के किताब तकसीम की ना आपने, की ना ये वाली किताब चौकों में खड़े होके तकसीम की है ना आपने? कौन सी किताब? और ये आपने जो लिखी अभी जो बकवास आज सुनाई है आपने, तकसीम। हाँ की है। अब जब की है तो भाई उसको साबित भी तो करो, नहीं साबित करोगे तो झूठ सारी दुनिया के सामने कि झूठ बोलता है ये बंदा झूठा है। अंधे मौलवी को कैसे साबित करें? वो तो लकीर के फकीर है, आप लोग अंधे हैं। आपका सिर्फ तरीकेकार ये है कि आप मरेंगे तो फिर आपकी गोशमाली होगी। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मुझे जो बात रसूलुल्लाह ने कही कि मैंने ये जो ताहिर कादरी है इसको उंगल पकड़ के सैर कराई, दिखाया जहां तक तो वो ठीक था, फिर उसको दिखाया गया कि कुछ तब्दीली कर, ये वो लाइक रहा फिर दीन से कोई ताल्लुक नहीं रखती। तो आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये आपने कहा कि गलती है कुरान के अंदर, उसके अंदर एक मिसाल दी है, जंप लगा रहे हैं आप, एक दरख्त बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, बदलते जा रहे हैं। मिर्जा कादियानी ने ये किया, मिर्जे की जितनी जरूरियत है वो आज तक यही ड्रामे कर रही है, पटोसियां मारती हैं आप लोग, पटोसियां। और कोई इंसान बन जाओ, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम लोगों में? और क्या चीजें हो यार, झूठ कितना बोलोगे तुम लोग? तुम मिर्जा को पीछा कब छोड़ोगे? मुझे पहले ये बताओ। और आते जा रहे हैं तुम मिर्जा, तुम तो थक गए हो खुद। वो मिर्जा का पीछे जो है वो मैं मिर्जे की नहीं, अभी आपकी बात कर रहा हूँ ज़ाहिर साहब, आपकी कर रहा हूँ, जो आपने दरख्त बदले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात करें फिर, मिर्जा जी की जी, बात कर रहे हैं। देखिए इतना खौफ तारी हो गया कि आपका हालत खुश्क होता है, बार बार पानी पीते हैं, हजारों मील दूर बैठा हूं मैं। ये तो कैफियत है आप लोगों की, पसीने छूट रहे हैं आपको, वो देखे आपका वो सारा वो पसीना निकला है। चाहिए जब आप बैठे थे तो आपके चेहरे के ऊपर पसीना नहीं था, वो कितना पसीना आ गया आपको। ठीक है। अभी तो मैं नीचे अगर शलवार देखी तो उसका तो हाल ही कुछ और होगा। पिछली दफा जो हमारा मुनाजरा हुआ था, मैं भी ये कह सकता हूँ कि मौलवी रो रहा था, कमोड पर तो नहीं बैठा, कमोड से बैठा। को उठा के और फिर मेरा जिक्र कर रहे थे, फिर कभी वो दिखा रहे थे, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुबशर साहब की। देखें मैं तो आपके सामने हूँ, देखें मैं तो आपके सामने हूँ, अल्लाह के हुक्म से मेरे घर का पता मुझे आप कहते हैं मैं दे देता हूँ, मुझे मेरे घर का पता, बल्कि चले आप तो आ ही रहे हैं ना वहाँ, क्या इसका नाम है वो जर्मनी के एम्बेसी में आ रहे हैं ना मैंने कह रहा हूँ आ रहा हूँ। तो आप देखें मैं आपको मिलने आता हूँ, मौलवी की आप तो मेरे घर रहेंगे नहीं, आप तो मेरे घर में नहीं आएंगे, मुझे पता है। देखें मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। आज कितनी तारीख है? मैं कुछ सोचा ही नहीं। अभी वो तो तक चले जाना वापस। मैं अपना हाँ ठीक है 25 को हमने वापस ही हो जानी है, 29 को आपने आना है ना 30 मार्च को 29 मार्च को। किस एयरपोर्ट पर उतरना, किस टाइम पर? कौन से? इस्लामाबाद एयरपोर्ट? किस एयरपोर्ट पे आप आना है? मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता मौलवियों की। मेरी शक्ल देखे आपकी लोगों की मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने आके अपना वो काम करना है जो मैं करना चाहता हूँ। आप डरते हैं साहेब, आप डरते हैं, आपने पहले नंबर पे तो आना कोई नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है। आप तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे आजकल, देखो मैं आजकल तो आप अपने घर से बाहर नहीं आ रहे। और किसी मिसाल देता हूँ, आपने दिल का जोर लगाया, इतनी सी बड़ी तालियां आती है, कुछ शर्म भी नहीं आती। आप करोड़ों खड़े, आपने तो गन मैन जो है अपने घर के अंदर ताले लगा के उधर अंदर खड़े कर लिए हैं। हाँ जी, इतना डर और खौफ पैदा हो गया आपको। 5 साल आपने दिल का जोर लगाया, आपको शर्म नहीं आती। इन तालियों को कटा दो, आप मुमताज काजी को बुझा नहीं सके हैं? फिर कहते हैं आप पाकिस्तान जो हमारा है, कैसा पाकिस्तान है तुम्हारा? पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, मैंने कहा है ना। पाकिस्तान से अगर तुम्हारी इस्लामी हुकूमत इतनी
नहीं है फिर तनवीर कादरी को बचा लिया आपने। हाँ, ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ और तनवीर अत्तारी तनवीर कादरी ने तो वो ढूंढ लिया था ना वो असद शाह को, और देखा नहीं ढूंढ लिया उसने, वो भी दुकान के अंदर बैठता था छुप के, बाहर नहीं निकलता था। अच्छा अपना टाइम तो बताओ ना कब आना एयरपोर्ट पर। हाँ ये जरा हमारे इमरान भाई वो मौलवी से तो आप मौलवी की शक्ल तो देखना नहीं चाहते, मैं तो मौलवी नहीं हूँ ना, मुझे तो बताओ किस टाइम पर आना है एयरपोर्ट पर तुमने। मुझे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बात करो, बताओ मुझे किस टाइम पर आना है तुमने एयरपोर्ट पर। सारी दुनिया सुन रही है, सबको इंग्लिश थोड़ी आती है। नहीं इधर ये मेंढक की तरह फुदको नहीं, मुझे टाइम बताओ किस टाइम आना है, फिर तुम्हें वापसी में अखबार में भेजूंगा। 29 मार्च को मैं इस्लामाबाद में झूठ बोल सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे झूठ। काम को ठीक रहा आपने। मैंने कहा मेरे कान ठीक है, तुम जरा बताओ, इंशाल्लाह तुम्हें अखबार में वापस भेजूंगा। आओगे तो तुम जहाज में बैठकर ना, क्या अखबार उनको कौन समझता अखबारों को? वो समझा लेंगे फिर अखबारों को, वो उसी दिन वाली फिर अखबार बिकनी है, उस दिन लोगों को पता चलेगा। और शिट पता लगेगा, तू जो मर्जी कर, मैंने तुझे बता दिया है। तो मैनू टाइम तो वट दसना, तो फिर तुम दसा मैं, ये बात पूछ वो लो। टाइम तुम बताते नहीं हो ये जो तेरे उलमा बैठे हैं जी। इतनी और तुम दाढ़ी मुंडा, तुमने मुमताज काजी को क्यों नहीं बिठा दिया? तो तुम लोगों ने उसको तनवीर कादरी से उसको क्यों नहीं बचा लिया, वो जो तुम्हारे तरह दूसरा झूठा था, असद शाह को। मैं तो जानता नहीं वो कौन शख्स है, अलग खुश हो गया। मैं तो पता ही नहीं मुझे। वो तो तुम आओ ना तो फिर तुम्हारी दोजख में मुलाकात करवाएंगे, पता चलेगा कौन है वो। अखबार मुझे गौर करता है, अखबारों में टेलीविजन के अंदर अखबार ये अखबार भी तुम्हारी जैसे क्या तेरी शक्ल है खराब हुई है, इसकी शक्ल तो ठीक लाए पहले आप। यार मेरी तो सही है, तुम पूरा रंगीले बने हुए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ मुफ्ती साहब, इसकी दाढ़ी तो रुकवाए, ये आप कैसे मुफ्ती है तो सुन्नत रसूल में तो मिल है इसका। तो फिर तुमने मुझे मिलना नहीं है ना, दाढ़ी रख लूंगा तो। मुफ्ती साहब आपने इसको बगैर दाढ़ी के रखा हुआ, और सुन ये मेरे बैठा हुआ ये सर, कैसा असर है आपका? इसकी दाढ़ी अच्छा ये जाहिद साहब ऐसा है कि वो आपको पता है हम घंटा या बार गुफ्तगू करते, 1 घंटा और 3 मिनट तकरीबन हो गए हमारी गुफ्तगू को, तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पाकिस्तान में आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला 24 को तकरीबन। ये मुझे फ्लाइट नंबर अपना मैसेज कर दें। फ्लाइट नंबर मैंने जुमेरात का दिन है, मैंने अपना पहुंच जाना है उधर सुबह और सुबह। जुमेरात तो बहुत आनी है, वो पूरी डेट और फ्लाइट नंबर सेंड करें। अरे वो टट्टू बैठे ना जो सियासत, मुझे पूछो जो तुम्हारी कख नहीं सुनते बल्कि तुम्हें जूतियां मारते। वो सुने ना सुने तुम्हें से मिलूंगा ना मैं। सर बड़ा इस्लामी क्या क्या इस्लामी हुकूमत है, 5 साल तुमने जोर लगाया, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए, बोलते रहे, पैसे करते रहे, जुलूस निकालते रहे, तुम्हारी ये क्या इस्लामी तुम कहते हो मुल्क है? चलो आप लंबी नहीं छोड़ो, बस मुझे अपने फ्लाइट नंबर बताओ, और एक ख्याल रखना वो गाउन पहन कर नहीं आना, ऐसा ही आना। तुझे वक्त बता दिया मैंने, तू कौन है? चलो तारीख और क्या डेट क्या बताइए, क्या लिखो शादी डेट तो तारीख जरा। इधर अपना काम लेके आता कि मैं जोर से बोल। बस तेरा जरा काम करने इंशाल्लाह, तू जरा डेट ते 10 होना पूरा, बस गाउन ना पहन के आई। तेरे काम का मैंने पता पड़ गया, काम का 29 तारीख हाँ जुमेरात का दिन। अच्छा लिख जरा। हाँ लिख लिया बस। सुबह मैंने पहुंचना है वहां पे, टाइम मैंने सुबह का वक्त नहीं किया बताया मैंने। नहीं सुबह का वक्त तो होता है ना, कोई बताओ ना कि चलो कोई फ्लाइट का नंबर कुछ तो बताओ। पहुंच जाना सुबह सुबह, बाकी मैं मालूमात नहीं देता, सुबह सुबह मैंने वहां पहुंच जाना है। अच्छा कहाँ से फ्लाइट करना है, किस सिटी से करना है, चलो मैं देख लूंगा फ्लाइट किस टाइम आती है वहां पर। और तू पुलिस के अंदर है? और जिधर भी हूँ मैं पुलिस के अंदर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा मैं किस किस को अंदर करता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? तू अपना दाढ़ी में रखता हूँ तो मुझे शर्म की तुम छोड़ो, तुम कौन सी शर्म कर रहे हो? तू बैठा हुआ है इतना खटमंडू किस्म का आदमी है, सुनने दे सूते भी तुमने क्यों नहीं रखी सुनते रसूल? बता दिया मेरा लेक्चर है। अच्छा तुम इकट्ठे होके आ जाओ और तुम देखना। नहीं इकट्ठे होने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही इंशाल्लाह बड़ा हूँ। चलो चलो तुम बस गाउन पहन करना आना। और इमरान साहब चलो। अच्छा जी जाहिद साहब फिर बता दें फिर अगली गुफ्तगू कब होगी हमारी? यार मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप बार बार इसको
लेके आते हैं। आपने खुद कहा था कि उनसे बात करवाएं। हाँ जी, नहीं, आप पहले इसकी तारीख लिखवाएं। अच्छा वो ठीक हो गया, लिखवाते हैं। अच्छा जी, तो जी आप बताएं कब फिर। मुफ्ती साहब नेक्स्ट अभी मैं लाता हूँ मुफ्ती साहब। जी जी, इन 5 ऑफिस आप 2 हफ्ते का रख लेते हैं। कौन सी 2 तारीख? 11 को रख लेते हैं। 11 फरवरी 11। हाँ जी 11 फरवरी हाँ जी। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਜਨਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ? ਆਹੋ ਆਹੋ, ਮੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ? ठीक है, बाद में रख लेते हैं। अगर आपको 1 हफ्ता और बात कर देते हैं। कब आना है आपने पाकिस्तान? पाकिस्तान मैंने तकरीबन 24 को 24-25 के बाद कर ले। फरवरी और जनवरी? फरवरी। अच्छा 24 फरवरी के बाद आना है। हाँ 24 को मैंने जाना है ना, तो आप 25-26 कर लें, 27 तक कर लें। He come February back to Pakistan. 23. After 23 check. Sunday. Yeah, good morning. Schnell. Nicht meine Mufti gehen weg. Ja. I don't want 25. 25 रख लें? कौन सी? 25 तारीख। 25 नहीं, आगे थोड़ी सी आगे कर लें। आगे। ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ में। मैं इतने दिन गल नहीं करना चाह रहा ना यार, ऐसा पाक सरजमीन मैं आगे पता नहीं कहने की। 25 के बाद जो है वो अपना अगला हफ्ता फिर मार्च का है। 5 मार्च 4 मार्च 4 मार्च कर लें, ठीक है 4 मार्च को। 4 मार्च 10 बजे। तो उधर दिन पाकिस्तान नहीं होना, कहना मैं पाकिस्तान जाना। 5th of March. He has to prepare so much for you. Yes. 4 मार्च अरबियों को तो मैं आजाद बात दूंगा अपना दुबई के अंदर आके। नहीं, 4 मार्च को आ रहे हैं ना, 4 मार्च को मुनाजरा 4 मार्च को हो रहा है। 4 मार्च को? हाँ तो ये 4 को तो आपने पाकिस्तान ही होना है। नहीं मैं 29 मार्च की बात की मैंने आपसे। तो फिर 29 को कितने 29 मार्च को जाना। कितने दिन आप इतने इधर रहना है? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में? आप पाकिस्तान में कितने दिन रहना है ये नहीं पता। ये नहीं बताएंगे? तो फिर ऐसा है ना, 29 मार्च को ही डिबेट रख लेते हैं। नहीं ये नहीं। ये क्यों नहीं? भाई मैं 29 मार्च का डिबेट रखूंगा। हाँ मेरे पढ़ लगे हुए हैं। जब पाकिस्तान में ही आप होंगे तो आमने सामने कर लेंगे। उधर मैंने काफी लोगों से मिलना है। कौन से काफी लोगों को? पार्टी के लोग। भाई मैं नाम नहीं बताता आपको, वो आपसे डरते हैं। नहीं, आमने सामने बात करते हैं ना, टेबल टॉक करते हैं। मुझसे कहा कि मुर्गा जो है इन मक्खियों को नहीं, टेबल टॉक करते हैं ना, आमने सामने करते हैं। नहीं उनको वो मुझे दावत दे रहे हैं, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आए जाहिली वो मौलवी। दावत दे रहे हैं आपको, उन्होंने दावत दी है। ये वो कहते हैं जाहिली मौलवियों की परवाह नहीं करनी है आप। तो वो दावत कैसी है कि जो आपको वहां से निकलने नहीं देना उसने, वो एम्बेसी के अंदर से? ये कौन सी दावत है? भाई मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आप मेरा कख नहीं बिगाड़ रहे। सारे पाकिस्तान के मौलवी खड़े हो जाए, तुम जीरो। अभी आप पाकिस्तान में हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ जब मैं आऊंगा तो आप जीरो हैं, आप कख भी नहीं कर सकते हमारा। वो हम देख रहे हैं कि क्या है। कर्मन शैली जो है वो तो देख रहे हैं हम, क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हजारों मील का फासला है और आपके छक्के छूटे हुए हैं। चलो ठीक है जी, जब सचमुच के आमने सामने आ गए तो आपकी हालत क्या होगी? क्या होगी? वो कब्ज आपको जो कब्ज हुई है ना, खुल जानी है। ये हजारों दफा मरने मिर्जा गुलाम का यानी दिन और रात को 100 दफा टट्टी और मूत करता था। उसकी वजह ये थी, वो खौफ उसको इतना बैठा हुआ था, तंबी उसकी गीली रहती थी हर टाइम। वो टट्टियां करता नहीं मर गया। वो आपका ताया जो था, आपका ताया लाहौर में टट्टियां करता मर गया। वो कहता था मैं मदीने में मरूंगा या मक्के में मरूंगा। मक्का मदीना उसको देखना तक नहीं नसीब हुआ। वहां टट्टियां करता मर गया है। वो कत्ल हमने क्या करना, अल्लाह ने कर दिया उसको, टट्टियों के अंदर मार के मुंह टट्टी के ऊपर गिरा उसका। आप सारे इकट्ठे मौलवी हो जाते मक्खियों की तरह
मौलवी एक भी नहीं इकट्ठा हुआ था। मौलवी इकट्ठे हो जाते ना तो काम खराब हो जाना था, क्योंकि मौलवी उसकी बू नहीं सूंघ सकते थे। क्यों नहीं इस्लामी हुकूमत लेके आ रहे? और ये बात बाद में कभी करेंगे, अभी 1 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हो गई है, 1 घंटा 11 मिनट हो गए हैं, और यहाँ जो है ना। अच्छा ठीक है जी, जय अल्लाह शाफिज। पागल ए पागल नहीं, बड़ी वड्डी है साजिश है, साजिश है बड़ी वड्डी। जिन्हों असी पागल पागल साडे कई मुंडे भी कहंदे ने पागल है जी, पागल नहीं है, ये बड़ी वड्डी साजिश है। ज़ाहिर है इस्लाम दे खिलाफ साजिशां हो रही ने। तुसी वेखो, पागल दा काम है किताबां कुतुबां लिख के ते छापे ते तकसीम करे, ए पागलां दा काम है। जानदा पड़े वो यार उन्हें किताबां मैनू भेजियां ने, इतनी खतरनाक किताबां ने, अल्लाह मान वाला। वो कज़ाब आदमी को जानबूझ के मैं क्या तू सफा पढ़ कि भाई तू जो है क्या इस्लाम गलत है, कुरान गलत है, कुरान गलत है, 10 कोई ओहदा हवाला दे, उन्हें दिता है हवाला, लो जी ला इकराह हाफिज़, केड़ी एहदे च केड़ी गलती है, लो जी हदीस च है, हदीस भी गलत बोली सो। ए इन्हां लोकां दे ड्रामे ने। बस कामिल बंदे गुमराह करने वास्ते ना, हर बंदा मुफ्ती तो नहीं जिन्हें समझ। जी जी, हर बंदा हुण मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, उन्नी रिसर्च नहीं होती, उन्होंने पता नहीं। एक इन्हां नूं क्या करो जो आ कहंदे ना तुम्हारा मोहम्मद, इन्हां को तमीज नाल ना। ओए इन्हू मैं बड़ी यार ਇਹਦੀ बेइज्जती की, मैं इन्हू ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ नहीं सुनना चाहता अपने सरकार ਦਾ। मैं कहा तू नाम ही नहीं लेना, नाम ना लिया कर या तमीज नाल नाम लिया कर। बहुत जलील आदमी, बहुत ही जलील आदमी। होए होए होए। अच्छा भाई, फिर अल्लाह हाफिज। आप लोगों को कमेंट वगैरह दुआ को रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मदीना शरीफ की पाक मुअत्तर फ़ज़ाएं, और इन फ़ज़ाओं में हम गुनाहगार, अपने आप को हम बड़ा अजीम समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कम तरीन एक शख्स मैं हूँ जो इस सरजमी पे हूँ, और अपने आप को बहुत अजीम समझ रहा हूँ। बहुत गुनाहगार, दुनिया का सबसे ज़्यादा गुनाहगार मुबशर शाह यहाँ पे है, अपने आप पे फ़ख्र कर रहा है और नाज कर रहा है कि सरकार ने हमें इजाज़त दी, मेरे आका ने हमें इजाज़त दी, हमारे अल्लाह ने हमें मक्का मदीना देखने का मौका दिया, ये तौफीक दी, ये हिम्मत दी, असबाब पैदा किए, करम फरमाया, हम पे नज़र फरमाई, बड़े खुशकिस्मत हैं। बड़ा 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 अपने आप को मैं इतना अजीम समझ रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा साल मेरी कैफियत जो है बहुत अजीब कैफियत रही है, मैं बता नहीं सकता। सरकार ने बुला लिया, सुभान अल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर आते हैं आपकी खिदमत में, हाज़िरी देते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।